हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए जीके जीएस के कुल 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न 19 तारीख के तीनों शिफ्ट के प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारत के कैबिनेट सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए? तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गौबा। दूसरा प्रश्न, भारत सरकार के 2023-24 केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में सही कथन का पहचान करें। दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिवार व्यय को 79,000 करोड़ से अधिक तक बढ़ाया जा रहा है। लक्षित कृषि ऋण 20 लाख करोड़ है। तीसरा प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली टी बाल सरस्वती एक डैश नृत्यांगना थी। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में किस रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा रहा है? तो किया गया है। तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा और अनिवार्य सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो पांचवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41। छठा प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु ऋण श्रेणी के लिए ऋण सीमा डैश तक है? तो ऑप्शन नंबर सी, 50,000 तक। सातवां प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगर केरल ऑप्शन में होता तो केरल हो जाता। आठवां प्रश्न, रज उत्सव के दौरान नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। यह तो त्यौहार भारत के किस राज्य में अधिक लोकप्रिय है? तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। नौवां प्रश्न, स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नौवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विरंजक चूर्ण। 10वां प्रश्न, 30 अप्रैल 2024 को भारत के 26वें नौसेना प्रमुख कौन बने? 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। 11वां प्रश्न, महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग। 12वां प्रश्न, रोलिंग योजना कब अपनाई गई? तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। छठा प्रश्न, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की? तो 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1981 में। 14वां प्रश्न, भूपेंद्र सिंह को निम्नलिखित में किस संगीत प्रथा के लिए 2015 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20, सुगम संगीत। 15वां प्रश्न, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। 16वां प्रश्न, जब किसी जलभृत में विपासित जल अभेद चट्टान या मिट्टी की परतों से घिरा होता है जो जल पर धनात्मक दबाव डालते हैं तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सृत जलभृत। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बैडमिंटन से संबंध रखते हैं? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद भगत। 18वां प्रश्न, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य के नियंत्रण के उद्देश्य से औद्योगिक नीति संकल्प 1956 अधिनियमित की गई थी जो डैश पंचवर्षीय योजना की नींव के रूप में कार्य कर रही थी? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। 19वां प्रश्न, 2021 में डॉक्टर पद्मजा सुरेश को किस नृत्य शैली में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कर्नाटक कलाश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। 20वां प्रश्न, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए देखते हैं 19 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के पेपर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो 11वें प्रश्न, पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। दूसरा प्रश्न, रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में किस संगीत घराने से जुड़े हैं? दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाती घराना। तीसरा प्रश्न, उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का जल प्रवाह प्रतिरूप क्या है? तो तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रुमाकृतिक। चौथा प्रश्न,
जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए से संबंधित किस संवेदी अंग के संकेतक और लक्षण को संदर्भित करता है? तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आँख को। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना का उपशीर्षक है? तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। छठा प्रश्न, भारत सरकार के 2023-24 के केंद्रीय बजट में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सा स्कीम या पैकेज प्रोग्राम पेश किया गया था? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीएम विकास। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। आठवां प्रश्न, 8 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किस देश के उच्च स्तरीय दौरे की शुरुआत की? तो आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूस। नवा प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी, 12। नौवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 10वां प्रश्न, पूना 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच समझौता हुआ था? तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी और अंबेडकर। 11वां प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मोनपा द्वारा मनाया जाता है? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोसार उत्सव। 12वां प्रश्न, मौखरी मूलतः डैश सहायक शासक थे जिन्होंने बाद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी और गंगा मैदान। 13वां प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी साहित्य कला परिषद सम्मान प्राप्त करता तथा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भारती शिवाजी निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहिनीअट्टम। 14वां प्रश्न, नेपाल में किस धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म। 15वां प्रश्न, क्रिकेट में लगातार डाली गई डैश वैध गेंदों का एक ओवर होता है जिन्हें गेंदबाज द्वारा पिच के एक छोर से दूसरे छोर पर खिलाड़ी के लिए फेंका जाता है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 गेंदों का एक ओवर होता है। 17वां प्रश्न, जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने पाया कि तरल ब्रोमीन के गुण डैश गैस और ठोस आयोडीन के गुणों के बीच पाए जाते हैं? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। 17वां प्रश्न, बिल्लू पट्टू जिसे कलाकार बिल्लू या धनुष को मुख्य रूप से उपयोग करते हुए गीतों के माध्यम से कहानियाँ सुनाते हैं डैश का एक लोक नृत्य है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 18वां प्रश्न, पैरालंपिक के इतिहास में स्वीडन में खेले गए प्रथम शीतकालीन खेल वर्ष डैश में हुए थे? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1976। 19वां प्रश्न, अगस्त 2024 में जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन प्रभात। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है? तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खद्दान। चलिए देखते हैं 19 तारीख के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। निम्नलिखित में किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एस. स्वामीनाथन। दूसरा प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के बीर गांव ने 2015 में पहली बार किस खेल स्पर्धा की मेजबानी की? दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप। तीसरा प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन आबादी सबसे अधिक है? तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। चौथा प्रश्न, समूह 17 के किस तत्व को उसका नाम घुटन भरी गंध वाली पीली हरी सघन गैस होने के कारण मिला है? तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। पांचवा प्रश्न, नंदिकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण डैश नृत्य में अंग संचालन की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो पांचवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। छठा प्रश्न, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एच.डी. कुमारस्वामी। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो केंद्रक, अनुवांशिक सूचना भंडारण, राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण, लाइसोसोम, आत्महत्या थैली, सूत्रकणिका, लिपिड, चयापचय। तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूत्रकणिका, लिपिड, चयापचय ये संबंधित नहीं है, बाकी तीनों मिलान योग्य है। तो पूछा है कौन संबंधित नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न,
उस गायिका का नाम बताएं जो वर्ष 2012 में रिलीज हुए गीत इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद प्रसिद्धि में आया। तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति मोहन। 10वां प्रश्न, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस। 11वां प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार का प्रावधान करता है? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 131। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन की अवधारणा को एक मुख्य उद्देश्य के रूप में पेश किया गया? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 13वां प्रश्न, दुर्बल मंडल एथनोस्फीयर पृथ्वी के किस भाग के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत है? इसकी विशेषता निम्न भूकंपीय तरंग वेग और उच्च छिन्नन है। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थल मंडल। 14वां प्रश्न, कथक नर्तक बिरजू महाराज को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986। 15वां प्रश्न, गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रधानमंत्री। 16वां प्रश्न, 2023 तक किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे अधिक बार जीती है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। 17वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम कौन सा है? 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू दशहरा। 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15 का 3। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक उद्देश्य नहीं है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, परिवार के आय में कमी लाना। 20वां और अंतिम प्रश्न, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में किस अनुसूचित जनजाति को आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ना है? तो 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खोंडपोरजा। तो इस तरीके से ये कुल 60 प्रश्न थे 19 तारीख के, तीनों शिफ्ट के 20-20 प्रश्न देख चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।